गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ था, फिर हम लोगों ने ऑडिट का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ऑडिट के थर्ड चैप्टर पे आए हुए हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जिस चैप्टर का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ओके, जिस चैप्टर का नाम क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस। ओके, इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग में पढ़ा हुआ था। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग पढ़े हुए थे, तो हम लोग का चैप्टर का नाम था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका था, जो लेक्चर अपलोडेड है पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसे 230 के रिगार्डिंग पढ़ा होता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग को पढ़ना है ऑडिट एविडेंस। टॉपिक का नाम क्या है ऑडिट एविडेंस। ओके, ऑडिट एविडेंस में हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है बेसिकली, ठीक है, और ये ऑडिट एविडेंस क्या बोलते हैं ऑप्ट क्यों किया जाता है कोई भी ऑडिटर के द्वारा। तो सबसे पहले ये सेक्शन डिफाइन करता है हम लोग का सेक्शन ये डिफाइन करता है ऐसे 500, और ये ऐसे 500 की सीरीज में ही हमको क्या पढ़ना है, सारा ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है। ओके, तो ऑडिट एविडेंस जैसे ही हम लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने एज पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑडिट एविडेंस हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट एविडेंस, कि हम लोग ऑडिट एविडेंस कहते किसको है, ठीक है, और ये ऑडिट एविडेंस ऑप्ट कैसे किया जाता है। ओके, तो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हम लोग शुरू करते हैं ऑडिट एविडेंस। ओके, ऑडिट एविडेंस तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये ऐसे कौन सा डिफाइन करता है ऑडिट एविडेंस क्या है, ऐसे डिफाइन करता है ऐसे 500, ठीक है। अब ये जानने से पहले कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का एमसीक्यू आ सकता है कि ऑडिट एविडेंस कहते हैं किसको, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस कहने का मतलब होता है कि ये एक लॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि सिंपल सा बात क्या होता है ऑडिट एविडेंस में हम क्या करते हैं, तो ऑडिट एविडेंस में हम लोग को क्या करना है, ऑप्ट करना है, क्या ऑप्ट करना है, एविडेंस ऑप्ट करना है। तो जब हमको एविडेंस ऑप्ट करना है तो हम क्या प्रोसीजर लगाएंगे ना, यानी कि हम काम करेंगे ना ऑडिट एविडेंस ऑप्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वर्क करने की शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे ऑप्ट करेंगे एविडेंस। तो हम लोग ऑडिटिंग का प्रोसेस लगाना शुरू कर दें। जब ऑडिटिंग का प्रोसेस लगाना शुरू करेंगे तो हम लोग क्या होगा, एविडेंस ऑप्ट करेंगे, कहाँ पे क्या डिफिशिएंसी है, कहाँ पे कौन सा कंट्रोल लगाना जरूरी है, तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे पूछा जाएगा कि ऑडिटिंग कौन सा प्रोसेस है, यानी कि ऑडिटिंग जब हम लगाने के लिए जा रहे थे कौन सा प्रोसेस है, तो यहाँ पे एमसीक्यू हम लोग को आ सकता है कि ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं या करेक्ट इनकरेक्ट। तो यहाँ से होगा ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस। ओके, लॉजिकल प्रोसेस, कोई इशू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या एक एमसीक्यू आ सकती है, ऑडिट इज ए लॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो ये यहाँ तक हमको तो ये समझ में आता है ऑडिट इज ए लॉजिकल प्रोसेस। तो ऑडिटिंग क्या होता है, एक लॉजिकल प्रोसेस था। यहाँ तक ये हम लोग का आ सकता है क्या बोलते हैं एमसीक्यू में, या तो 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, या आपको क्या बोलते हैं करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकता है ये बात कि ऑडिटिंग क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे 500 जो हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं, ऐसे 500 जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्या बोलते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है एज पर 500 के अकॉर्डिंग ऑडिट एविडेंस in an audit of financial statement and deals with auditor responsibility
डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टू डिजाइन and perform audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence, sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw a reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. सिंपल सा देखो मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे ये समझो, मान लो कि कौन सा है ए लिमिटेड है, ठीक है, और ए लिमिटेड का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा है, सीए अमन, ये क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ऑडिटर क्या होता है, अमन के क्या होता है, ऑडिटर अमन जो रहता है वो ए लिमिटेड में क्या करने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है, और वो क्या करता है, प्रोसीजर करता है, काम करना शुरू करता है, ठीक है। जब वो काम करने के लिए शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन ऑप्ट करेगा ना, चलो इन्फॉर्मेशन ऑप्ट करेगा। जब इन्फॉर्मेशन ऑप्ट करेगा तो जो रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगा, किससे रिलेटेड किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी कि सीए अमन काम करने के लिए गया ए लिमिटेड में, वहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई किया, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑप्ट किया, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा, उसमें से वो क्या है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा जो किससे रिलेटेड हो, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। जब एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो वो अपने काम को इस तरीके से करता है, यानी ऑडिटर यानी कि सीए अमन अपने काम को इस तरीके से करता है कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्ट कर ले, ऑप्टेन, जिस पे ऑडिटर्स का ओपिनियन क्या रहता हो, बेस रहता हो, क्लियर है। देखो अब ये बात तो क्लियर, यहाँ से यहाँ तक तो लाइन तो पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्ट करता हो, जो उस पर बेस पे क्लियर रहता हो, इस बात को तो पल्ले नहीं पड़ा होगा। एक बात करो, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यानी कि तुम एक ऑडिटर हो, मान के चलो तुम एक क्या हो, तुम एक क्या बोलते हैं, सीए हो, ठीक है, आप एक सीए, ठीक है। सीए कहीं काम करने के लिए जाता है तो उसका काम क्या रहता है, उसका काम ये रहता है कि ये देखना रहता है कि वहाँ पे सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, कोई भी लॉ को ब्रेक तो नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी एरर या ओमिशन तो नहीं है, कोई भी कंपनी के अंदर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, यानी कि यही काम सब देखना रहता है। वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सही से है कि नहीं, जो भी अकाउंट मेंटेन किया गया है सही से किया गया है कि नहीं, जो भी ऐसे कंपाइल किया वो सही से कंपाइल किया कि नहीं, जो भी एएस अप्लाई किया गया वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यानी कि ये सब बात को क्या होता है, कंसिडर किया जाता है, क्लियर है। अब ऑडिटर ये सब काम जो करने के लिए जा रहा है, इसके रिगार्डिंग वो तो एविडेंस लेगा ना, यानी एविडेंस ऑब्टेन करेगा ना, यानी साक्ष्य प्रमाण प्राप्त करेगा कि ये सारे काम सही तरीके से हुए हैं कि नहीं, उसके लिए क्या करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा। जब एक एविडेंस कलेक्ट कर लेगा तो वो एविडेंस फेवर में है या अनफेवर में हो, उससे तो डजंट मैटर, उसको क्या करना है, उसको क्या देना है, उसको अपना ओपिनियन देना है,
ओपिनियन देना रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फिर भी प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जिस ओपिनियन के ऊपर, जिस एविडेंस के ऊपर ओपिनियन बेस्ड रहता है ना, वो एविडेंस क्या रहनी चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो बातें आती है, एक सफिशिएंट की बात आती है और एक अप्रोप्रिएटनेस की बातें आती है। दो बात क्या आती है, एक सफिशिएंट के रिगार्डिंग में बात आएगी और एक हम लोग का क्या आएगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, यही ना, अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि सफिशिएंसी डील करता है ये क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्लियर है। ये किसको डील करता है, क्वांटिटी को डील करता है सफिशिएंट, ठीक है। एंड एप्रोप्रिएटनेस डील करता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्लियर है। यानी कि हमको क्या बात याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि सफिशिएंसी डील किसके साथ करता है, सफिशिएंसी डील करता है क्वालिटी के साथ, सॉरी क्वांटिटी के साथ, और एप्रोप्रिएटनेस डील करता है आपको क्वालिटी के साथ, क्लियर है। चलो अब हम जो ऑडिट एविडेंस का जो डिफिनेशन हम लोग नॉर्मल सा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका ये तो ऐसे 500 का जो स्टेटमेंट था कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ऑडिट एविडेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एन ऑडिट एविडेंस किस चीज़ का होता है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और वो डील्स क्या करते हैं, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिजाइन एंड परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर। यानी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन एंड परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर, किस चीज़ के लिए, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑडिट एविडेंस, किसके लिए, रिगार्डिंग टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, क्लियर है। चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब चलो एक ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग एक जनरल मीनिंग हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वो मीनिंग है आपको ऐसे, ऑडिट एविडेंस इज इंफॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, यही होता है ना सिंपल मीनिंग। एविडेंस क्या है, एविडेंस एक इंफॉर्मेशन है जो किसके द्वारा यूज किया जाता है, यूज बाय एन ऑडिटर, यूज बाय द ऑडिटर, किस लिए, इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, कहाँ पहुंचने के लिए, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, क्लियर है। यहाँ तक कोई इशू, यानी कि ऑडिट एविडेंस उस चीज़ को करते हैं। ऑडिट एविडेंस क्या है, एक तरीका इन्फॉर्मेशन है जो किसके द्वारा यूज किया जाता है, बाय द ऑडिटर, किस चीज़ के लिए, अराइविंग ऑन दी कंक्लूजन पहुंचने के लिए, जिसमें क्या होता है, ऑडिटर का ओपिनियन बेस होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये बात ये देखो, इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को हम शामिल करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन की बात आती है, यानी कि इसकी बात आती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन में हमको कौन कौन सी बात शामिल करना है, तो दो बातें, एक वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, कहाँ पे आपको, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, ठीक है। एंड दूसरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड यानी कि इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा वो अदर इन्फॉर्मेशन जो कि किस चीज़ से रिलेटेड हो, ओपिनियन के रिगार्डिंग रिलेटेड हो, यानी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जिसको कंसिडर करना जरूरी हो, जिस पे क्या ओपिनियन बेस होता हो, उसको हम शामिल क्या करेंगे, इस पर अदर इन्फॉर्मेशन है, क्लियर है। कोई भी इशू, कहीं कुछ इशू नहीं है, तो हम लोग चलें आगे। चलो बढ़िया है। देखो अब हम लोग को ये देखना है कि इन्फॉर्मेशन जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसका क्या होगा एंड अदर इन्फॉर्मेशन में उसका क्या होगा।
यानी कि इन्फॉर्मेशन हम लोग दो टाइप के डिस्क्राइब किए ना, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड वाला इन्फॉर्मेशन, एक अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं या करेक्ट इनकरेक्ट भी आ सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन वो किस चीज़ का है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड का है या अदर इन्फॉर्मेशन का है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री जो जर्नल एंट्री हम लोग मारते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज, यही ना। दूसरा इनवॉइस जो जनरेट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एज पर 7, या कोई जनरल एंड सब्सिडी लेजर है उसका सब्सिडी लेजर, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू, या अदर रिकॉर्ड से रिकॉर्ड वर्क सेट, क्लियर। यहाँ पे कोई इशू, इसको हम क्या किस में शामिल करेंगे, इसको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शामिल करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन में किसको शामिल किया जाता है, अदर इन्फॉर्मेशन डॉट क्या होता है जो ऑथेंटिकेट होता है उसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, तो उसमें हम लोग शामिल करते हैं मिनट्स बुक। मिनट्स बुक किसका, मीटिंग्स का, क्लियर है, मिनट्स बुक का मीटिंग का। रिटर्न कन्फर्मेशन किससे हम लेंगे, रिटर्न कन्फर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, रिटर्न कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी कौन होगा, ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर है। एंड मैनुअल कंटेनिंग, दूसरा मैनुअल कंटेनिंग किस चीज़ का, इंटरनल मैनुअल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यहाँ तक कोई इशू, कोई भी इशू कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में किसको शामिल किया जाता है और अदर इन्फॉर्मेशन में किसको शामिल किया जाता है, कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए, पक्का। आगे चलिए हम लोग जरूर चलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर यानी किसी भी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। अब ऑब्जेक्टिव पे मैंने चलेंगे ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। तो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर, तो हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या पढ़ा हुआ था कि ऑब्जेक्टिव ऑडिटर तो वही होगा ना, यानी कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑफ क्यों किया जाता है, ऑडिट एविडेंस तो इसलिए ऑफ किया जाता है कि वो अपना कंक्लूजन बता सके कि कंपनी के अंदर क्या काम सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, जो भी क्या इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चीज़ तो बेसिकली देखना होता है। तो ऑब्जेक्टिव भी ऑडिटर का यही होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे और ये रीजनेबल एश्योरेंस दे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे सारे काम क्या है सही तरीके से, और जो भी इन्फॉर्मेशन ऑप्ट किया गया वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, और जिस चीज़ पे क्या ओपिनियन बेस है, ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, द ऑब्जेक्टिव of the auditor, the objective of the auditor is to design and perform audit procedure in such a way as to enable the auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SAAE लिख सकते हैं, ठीक है, एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ a reasonable conclusion on which auditor's opinion are based।
क्लियर। यानी ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है ऑडिटर का, वो ऑब्जेक्टिव ही होता है ऑडिटर का डिजाइन एंड परफॉर्म, ठीक है। वो डिजाइन करेगा एंड परफॉर्म करेगा किस चीज़ का, ऑडिट प्रोसीजर का, इस तरीके से, इन अ सच ए वे, इस तरीके से टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन, ऑडिटर क्या कर सकते, ऑप्ट कर सकते सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनल कंक्लूजन ऑडिटर ओपनिंग। यानी सिंपल सा फंडा है कि ऑडिटर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑप्ट करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन क्या होता है, बेस होता है। यही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑडिटर का, ठीक है। अब हम लोग ये बात हम लोग को ये दिमाग में आता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग में यूज किया जाएगा, ओके। कौन सा ऑडिट एविडेंस कौन सा इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस के बिहाफ में यूज किया जाएगा। अब हम लोग ये बातें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा यूज किया जाएगा। थैंक यू।